हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हमने देखा था पाठ तीसरा इनाम, ठीक है। और मैंने आपको उसका स्वाध्याय दिया था होमवर्क के लिए। आपने होमवर्क पूरा किया होगा, ठीक है। डालो मेरे ग्रुप पे और आज मैं वापस समझा देती हूँ आपको। तो आपको पहला प्रश्न दिया है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ये आपको पहला प्रश्न दिया गया है। इस पहले प्रश्न के अंदर आपको कहा है कि पाठ में आए हिंदी में प्रयुक्त होने वाले 5 विदेशी एवं संकर शब्दों की सूची बनाइए। आपको यह प्रश्न दिया गया है। विदेशी शब्द और संकर शब्द इस प्रकार आपको देखकर लिखना है। तो आपकी किताब में आए हुए हैं विदेशी शब्द और संकर शब्द दोनों भी आए हुए। जैसे विदेशी शब्द आया कंपनी, बराबर है, कंपनी आया। संकर शब्द आया था मुहरबंद। विदेशी शब्द क्या आया था? कंपनी। रेफ्रिजरेटर, ये हो गए विदेशी शब्द, है ना। तो आपको वैसे शब्द ढूंढना और इसमें लिखना है। और संकर शब्द है मुहरबंद। और भी दूसरे शब्द है, जैसे वो देखो आप उसमें और लिखो। कौन सा दूसरा शब्द देखो, कौन सा मिला आपको? दूसरा शब्द आपको आया हुआ है संकर शब्द, और ये शब्द दिया गया है इसके अंदर, देखना है आपको। लॉटरी, विदेशी शब्द आया लॉटरी, और संकर शब्द आया रिश्तेदार। इस प्रकार के शब्द देखो और लिखो उसमें, ठीक है। यहाँ एक प्रश्न समझाया। दूसरा प्रश्न आपको दिया है, वाक्य में की के स्थान को स्पष्ट कीजिए। माँ ने कहा कि बच्चों ने आम की आइसक्रीम तैयार की। क्या आया प्रश्न? क्या आया प्रश्न वहाँ पे? कि बच्चों ने, माँ ने कहा कि के स्थान को स्पष्ट करना आपको। माँ ने कहा कि बच्चों ने आम की आइसक्रीम तैयार की समुच्चय बोधक अव्यय। पहला क्या आया? छोटी की है, समुच्चय बोधक अव्यय। माँ ने कहा तथा बच्चों ने आम की आइसक्रीम तैयार की, इन दोनों वाक्य को जोड़ रहा है। दो वाक्य को जोड़ने वाला की आया वो वहाँ पे, ठीक है। माँ ने कहा कि इसका जुड़ रहा है आइसक्रीम तैयार की, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिया। जो दूसरा की है संबंध कारक, आम से बनी आइसक्रीम। कौन सा आया? आम से बनी आइसक्रीम। और तीसरा आया क्रिया, आइसक्रीम बनाई। क्या आया तीसरे में? कौन सी की आई? आइसक्रीम तैयार की ना, तो बनाने की क्रिया वहाँ पर आई। इस प्रकार से आपको तीनों की का फर्क लिखना है। पहले की में क्या लिखोगे? समुच्चय बोधक आया है पहला की, और दूसरे की में बताना है संबंध कारक है कि दो वाक्य एक साथ में जोड़े गए हैं, और तीसरे की में बताया है कि क्रिया पूर्ण हो गई है। इस प्रकार तीनों की, तो तीसरे इसमें पहले इसमें लिखना समुच्चय बोधक अव्यय, उसके बाद में लिखना संबंध कारक अव्यय, और उसके बाद में लिखना क्रिया, ठीक है। इस प्रकार तीनों की उसमें आ चुके, ध्यान में आया। उसके बाद में आपका प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर आने से पूर्व घर वालों के विचार। क्या प्रश्न दिया आपको? रेफ्रिजरेटर आने से पहले घर वालों के विचार, कि उनके पहले उनके घर वालों के क्या क्या विचार थे, कि वो क्या क्या सोच रहे थे उस बारे में। रेफ्रिजरेटर कैसा आएगा, क्या आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, हम कहाँ रखेंगे, हमको बिजली की पावर प्लग लेना पड़ेगा। ये सारी बातें उसके अंदर आ गई थी। तो वो बातें आपको इस प्रश्न में लिखना है। आप ऐसा लिखना, पहला प्रश्न इनाम मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरा है रेफ्रिजरेटर कहाँ रखेंगे। तीसरा आएगा घरेलू पावर लेनी है या नहीं लेनी है। घरेलू पावर तो लेनी पड़ेगी, तभी उसके अंदर पावर आएगा और फ्रिज चालू होगा। इस प्रकार, और बिजली वालों को दरखास्त करनी पड़ेगी कि हमारे को घरेलू पावर दो करके। इस प्रकार के दरखास्त वहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये 3-4 पॉइंट आपको वहाँ पर रखना है। और कब हम ये भी बोल सकते हैं कि बिजली रेफ्रिजरेटर का रंग कैसा होगा, हाँ, उसमें हम क्या क्या बनाएंगे। बच्चे बोल रहे थे कि मैं उसमें आइसक्रीम का क्यूब आइस के क्यूब बनाऊँगा। लड़की बोल रही थी कि मैं उसके अंदर आइसक्रीम जमाऊँगी। इस प्रकार उनकी सारी बातें रेफ्रिजरेटर आने के पूर्व हो रही थी, तो वो बातें आप उसमें लिख सकते हो। आया ध्यान में? उसके बाद का प्रश्न दिया है, रेफ्रिजरेटर आने के बाद घर की स्थिति।
अब उसके बाद में घर की स्थिति क्या हो गई थी कि आ तो गया रेफ्रिजरेटर घर में, फिर क्या हुआ, मोहल्ले वाले ने क्या किया, आने को टाइम के लग गया, सारी बातें उसके अंदर आपको लिखना है। तो रेफ्रिजरेटर आने से पूर्व की स्थिति आपको बताई, उसी प्रकार आने के बाद में क्या क्या हुआ वो लिखना है। तो पहले लिखेंगे हम, लोगों की लाइन लग गई थी, लोगों की लाइन लग जाना, अपना सामान रखने के लिए जगह नहीं मिलना, घर की प्राइवेसी चली जाना, नहाना खाना हराम हो जाना, आने जाने वाले का पानी देना और पानी लेते समय भी हम पूरे खाली हो जा रहे थे, फ्रिज गर्म आ रहा था, लोग ताने कस रहे थे, ऐसी सारी बातें उसके अंदर आपको लिख लेना है। आया ध्यान में? इस प्रकार ये 4 प्रश्न आपको रेडी करना है। उसके बाद में आपको दिया है, उसके बाद में आपको इसके अंदर दिया है, दिए गए अनुसार रचना की दृष्टि से सरल, संयुक्त, मिश्र और अन्य पाठ से खोजकर तालिका पूर्ण कीजिए। मतलब आपको नीचे वाक्य दिए गए हैं, उसको ढूंढना है, उसी प्रकार के वाक्य लिख के आपको नीचे के जो 4 प्रश्न दिए हैं वो कंप्लीट करना है। जैसा संयुक्त वाक्य बताया पहला, मैं एक दुबला पतला व्यक्ति देखा, मैंने एक दुबला पतला व्यक्ति देखा। गौतमी ने कहानी सुनाई और गीता रो पड़ी। कैलाश ने ऊपर नीचे झाँका, कोलकाता के संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए। उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ। उसका आना था कि सगे संबंधियों में धूम मच गई। ठीक है, ऐसे जो वाक्य हैं, एक सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य है। तो आपको बाकी के वाक्य किताब में से ढूंढना है और इसमें लिखना है। ये 2-3 वाक्य, 2 वाक्य आपको सरल वाक्य देख के लिखना है, 2 संयुक्त वाक्य देख के लिखना है और 2 मिश्र वाक्य देखकर लिख लेना है। इस प्रकार यह चार्ट आपको कंप्लीट करना है आपके नोटबुक में। एकदम इजी है, कोई भी हार्ड है नहीं, और आप इतना तो आप कर ही सकते हो, कर सकते हैं ना? ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे क्या बताया है। तो इसके बाद में आपको दिया है प्रशंसा पत्र वगैरह। पहले देखो, शब्द संसार में आपको दिया है कि शब्दार्थ, शब्दार्थ है जुगाड़, जुगाड़ का मतलब होता है व्यवस्था, प्रबंध, दरखास्त, अर्जी, भवंड, शोर शराबा, अमानत, धरोहर, जली कटी सुनाना, करी कोटी सुनाना, मिश्री घोलकर बोलना, मीठी मीठी बातें करना, मुंह में मिश्री बगल में छुरी, ऐसा नहीं होना चाहिए। मीठी मीठी बातें करके अपने को फंसाना, ख्याली पुलाव पकाना, कल्पना में खोए रहना, कल्पना में खोए रहना। इस प्रकार के वाक्य इसमें दिए गए मुहावरे, आपको मुहावरे तैयार करके उसके वाक्य में प्रयोग तैयार करना है। ऐरे गहरे नत्थु खैरे, महत्वहीन, कोई वैल्यू नहीं वैसी, आते लोगन जाते, कोई उसका अंदाज़ा भी नहीं रहता, हमारे को कोई काम ही नहीं रहता ऐसे लोगों का। ठीक है, उसके बाद में आपको सोमत दिया है, अगर तुम्हें पर्वतारोहण का मौका मिले तो आप कहाँ जाओगे। पर्वतारोहण का मौका मिल रहा है आपको, आप कहाँ जाओगे। तो स्थान का चयन बताना है, पूर्व तैयारी क्या क्या साथ में लेके जाना है वो बताना है, और आपकी सुरक्षा के लिए आप किस किस को बोल के रखोगे, हाँ, वो सारी बातें आपको इसमें लिखना है। तो ये आपको पर्वतारोहण का महत्व और उसके बारे में सारी चीज़ आपको लिख लेना है। इस प्रकार से विषय दिया गया है। आपके परिवार में किसी वेतनभोगी सदस्य की वार्षिक आय की जानकारी लेकर उनके द्वारा भरे जाने वाले आयकर की गणना कीजिए। ये इतना कोई विशेष नहीं है, ये नहीं भी लिखा तो आप चल सकता है। तो ये 2 प्रश्न दिखा आपको बताई मैंने, स्वमत तैयार करने का और स्वमत लिखना है, मुहावरे लिखना है, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है, कहावत पढ़ना है, शब्दार्थ लर्न करना है। और जो स्वाध्याय दिया गया इसमें के संकर शब्द ढूंढ के लिखना है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये भी ढूंढकर आपको 2-2 लिख लेना। इस प्रकार का आज का स्वाध्याय कंप्लीट करना है, और ये कंप्लीट करने के बाद में हम लेंगे इसका व्याकरण रहा हुआ। तो पूरा व्याकरण बाद में लेंगे नेक्स्ट पीरियड में। इतना आपको करना है, ठीक है, ओके।